घर का माहौल बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। हर तरफ रोशनी, सजावट, मेहमानों की चहल-पहल और खुशियों का माहौल था। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक ऐसी बहस जन्म लेने वाली थी, जो सिर्फ इस शादी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच को बदल सकती थी। तभी अचानक बहू ने सबके सामने एक ऐसा सवाल उठा दिया, जिसने पूरे कमरे की खामोशी तोड़ दी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, दहेज गलत है। यह सिर्फ गलत नहीं, बल्कि एक पाप है। उसके इतना कहते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शादी के इतने महत्वपूर्ण समय पर कोई इस मुद्दे को उठाएगा। तभी परिवार की एक बड़ी सदस्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है, हर बात में गलती मत खोजो। लेकिन बहू चुप नहीं हुई। उसने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, अगर कोई गलत काम सालों से होता आ रहा है तो सिर्फ इसलिए वह सही नहीं हो जाता। 100 लोग मिलकर भी किसी गलत बात को सही साबित नहीं कर सकते। उसकी बात सुनते ही माहौल थोड़ा भारी हो गया। सामने बैठी महिला ने फिर समझाने की कोशिश की, तुम जिसे दहेज कह रही हो, वह दहेज नहीं है। बड़े परिवारों में इसे गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं। अगर लड़की के माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बहू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नाम बदल देने से सच्चाई नहीं बदलती। अगर दहेज को गिफ्ट कह दिया जाए, तो क्या वह दहेज रहना बंद कर देगा? अगर रिश्ता बराबरी का है, तो किसी एक परिवार पर देने का बोझ क्यों हो? अब कमरे का माहौल पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। कुछ लोग बहू की बातों से सहमत थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक और आवाज आई, लेकिन लड़की वालों के पास सब कुछ है। वे कोई कर्ज लेकर या गहने बेचकर तो नहीं दे रहे। वे अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। फिर इसमें परेशानी क्या है? बहू ने गहरी सांस ली और बोली, मुद्दा उनकी हैसियत का नहीं है, बल्कि सोच का है। अगर किसी के पास पैसे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उससे दहेज लेना सही हो गया? अगर अमीर से लेना सही है, तो गरीब से लेना गलत कैसे हो गया? गलत गलत होता है, चाहे वह अमीर के साथ हो या गरीब के साथ। उसकी यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था, लेकिन तभी परिवार के एक बुजुर्ग ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, बहुत हो गया। सही गलत का फैसला करने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो। बहू होने का फर्ज निभाओ। परिवार को खुश रखो, बेवजह का विवाद मत खड़ा करो। बहू ने सम्मान के साथ उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, मैं अपना फर्ज ही निभा रही हूं। अगर मेरा परिवार किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसे सही रास्ता दिखाना भी मेरा ही कर्तव्य है। अगर मैं सच जानते हुए भी चुप रहूं, तो वही मेरे फर्ज से भागना होगा। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब बात सिर्फ दहेज की नहीं रही थी। बात परिवार की इज्जत, परंपरा और बहू की जिम्मेदारियों तक पहुंच चुकी थी। सामने से फिर आवाज आई, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने पति, अपने सास ससुर और पूरे परिवार को खुश रखना है, उनके खिलाफ खड़ा होना नहीं। तुम्हारे ससुर ने इस शादी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। क्या ऐसे निभाओगी जिम्मेदारी? शादी से पहले ही घर में अशांति फैला दी। बहू की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके शब्दों में कोई कमजोरी नहीं थी। उसने कहा, मैं शादी खराब नहीं कर रही। मैं इस शादी को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती। यह 2 लोगों का पूरी जिंदगी का साथ होता है। अगर रिश्ते की शुरुआत ही गलत नींव पर होगी, तो उसकी दरारें जिंदगी भर दिखाई देंगी। उसने आगे कहा, आज अगर इस छोटी सी गलत बात को नजरअंदाज कर दिया गया, तो कल यही एक ऐसी आग बन जाएगी जो इस रिश्ते की खुशियों को धीरे धीरे जलाती रहेगी। शायद आज सब मुस्कुरा रहे हों,
लेकिन यह मुस्कान हमेशा नहीं रहेगी। उसकी हर बात अब सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रही थी। लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी यही मान रहे थे कि इस सच को छिपा लेना ही सबसे अच्छा रास्ता है। किसी ने कहा, तो कोशिश करो कि दूल्हा दुल्हन को इस बात का कभी पता ही न चले। जो बातें छिप जाएं, वही परिवार बचाती हैं। बहू ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, सच कभी हमेशा के लिए नहीं छिपता। उसे जितना दबाओगे, वह उतनी ही ताकत से बाहर आएगा। झूठ पर बना रिश्ता ऊपर से कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, अंदर से हमेशा कमजोर रहता है। कमरे में फिर एक लंबी खामोशी छा गई। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। क्या एक लड़की का जन्म सिर्फ इसलिए होता है कि वह हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी